नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम स्पिरिचुअलिटी की रहस्यमय दुनिया में एक सफर पर निकलेंगे। हम अवधूत की कहानी में उतरेंगे, जो भगवान शिव का एक पूजनीय अवतार माना जाता है। अवधूत एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है आजाद या इंडिपेंडेंट सोल, जो इस एनिग्मेटिक एवतार के एसेंस को परफेक्टली एनकैप्सुलेट करता है। अवधूत सोसाइटल नॉर्म्स या मटेरियलिस्टिक पोजेशन से बंधा नहीं है। वो आजाद है, दुनिया में घूमता है, उसकी आत्मा डिवाइन के साथ सोरिंग करती है। वो लिबरेशन का प्रतीक है, एनलाइटनमेंट का एक बीकन उन लोगों के लिए जो डीपर ट्रूथ को ढूंढ रहे हैं। एक फिगर इमेजिन करो जो सिंपल कपड़ों में या शायद नंगे ही नेचर की रॉ पावर को एम्बॉडी करता है। उसकी आंखें विजडम से चमकती हैं, कॉस्मोस की वास्टनेस को रिफ्लेक्ट करती हैं। यही है अवधूत, हमारे अंदर एग्जिस्टिंग डिवाइन पोटेंशियल की एक कांस्टेंट रिमाइंडर। वो जिंदगी और स्पिरिचुअलिटी की हमारी कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करता है, हमें मंडेन से आगे देखने और सोल की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज को एम्ब्रेस करने के लिए अर्ज करता है। अवधूत का जन्म मिस्ट्री में डूबा हुआ है, एक कहानी जो सदियों से हश टोन्स में विस्पर की जाती है। कुछ एंशिएंट स्क्रिप्चर्स कहती हैं कि वो एक लोटस फ्लावर से इमर्ज हुए थे, जो प्योरिटी और एनलाइटनमेंट का सिंबल है। बाकी लोग उन्हें भगवान शिव के मैटेड हेयर से प्रकट होते हुए बताते हैं, जो डिवाइन एनर्जी का एक मैनिफेस्टेशन है। उनके जन्म के आसपास की एम्बिग्युइटी उनकी मिस्टीक को और बढ़ा देती है, वर्ल्डली कंस्ट्रेंट्स से उनके डिटैचमेंट को रीइंफोर्स करती है। ये हमें याद दिलाती है कि ट्रू एनलाइटनमेंट फिजिकल बर्थ और डेथ की लिमिटेशन से परे है। ये बीइंग की एक स्टेट है, सोल की एक अवेकनिंग है। अवधूत की कहानी हमें अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस की सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करती है। ये हमें अपने अंदर के डिवाइन स्पार्क को, उस इटर्नल फ्लेम को ढूंढने के लिए अर्ज करती है, जो मटेरियल वर्ल्ड के वेल के परे ब्राइटली बर्न करती है। अवधूत का जीवन लेजेंड और प्रोफाउंड विजडम के थ्रेड से बुनी हुई एक इंट्रिकेट टैपेस्ट्री है। वो धरती पर घूमते थे, एक नोमैड जो पोजेशंस या अटैचमेंट से अनबर्डन था। उनके ओनली कंपेनियंस थे हवा, सूरज और तारे। उनका दिल डिवाइन से ब्रिमिंग था। वो एक टीचर की तरह रहते थे, लेकिन ट्रेडिशनल सेंस में नहीं। वो स्क्रिप्चर्स से प्रीच नहीं करते थे या टेम्पल्स नहीं बनाते थे। इसके बजाय उनका जीवन ही उनका लेसन था। डिटैचमेंट और सेल्फ रियलाइजेशन की लिबरेटिंग पावर का एक टेस्टमेंट था। वो हर रेत के कण में, हर घास के ब्लेड में और हर सांस में डिविनिटी देखते थे। उनका एग्जिस्टेंस स्पिरिचुअल हार्मनी की एक सिम्फनी था, सभी चीजों की इंटरकनेक्टेडनेस का एक टेस्टमेंट था। अवधूत की लाइफ स्टोरी एक कॉल टू एक्शन है, हमारे मटेरियल डिजायर्स के वेट को शेड करने और प्रेजेंट मोमेंट की लिबरेटिंग सिंप्लिसिटी को एम्ब्रेस करने का एक इन्विटेशन है। सेक्शन 4, द टीचिंग्स ऑफ अ वॉन्डरिंग सोल। अवधूत की टीचिंग्स सिर्फ वर्ड्स तक सीमित नहीं थी, वो उनके बीइंग के फैब्रिक में बुनी हुई थी। उनके एक्शंस और वे ऑफ लाइफ के जरिए आउटवर्ड्स रेडिएट हो रही थी। वो साइलेंस के जरिए, नेचर के साथ अपने कनेक्शन के जरिए और डिवाइन में अपने अनवेवरिंग फेथ के जरिए टीच करते थे। उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, हम में से हर एक के अंदर के डिवाइन स्पार्क को रिकॉग्नाइज करने पर। उन्होंने अपने फॉलोअर्स को मटेरियल वर्ल्ड के इल्यूजन से परे देखने, अपनी खुद की सोल्स की डेप्थ्स में सॉलेस और विजडम ढूंढने के लिए अर्ज किया। अवधूत की टीचिंग्स ने रिलीजियस बाउंड्रीज को पार कर लिया, लव, कंपैशन और सेल्फ डिस्कवरी की यूनिवर्सल लैंग्वेज को एम्ब्रेस किया। उन्होंने हमें याद दिलाया
कि ट्रू फ्रीडम मटेरियलिस्टिक पोजेशंस या सोशल स्टेटस में नहीं, बल्कि सोल की लिबरेशन में है। उन्होंने हमें ईगो और डिजायर की उन लेयर्स को शेड करने के लिए इनवाइट किया जो हमारी ट्रू नेचर को क्लाउड करती हैं, बीइंग की प्रोफाउंड सिंप्लिसिटी को एम्ब्रेस करने के लिए। सेक्शन 5, द पाथ लेस ट्रैवल्ड। अवधूत's डिसाइपल्स। अवधूत के डिसाइपल्स उतने ही डाइवर्स थे जितनी डाइवर्स वो दुनिया थी जहां वो घूमते थे। वो किंग्स और पॉपर्स थे, स्कॉलर्स और सिंपल्टन्स थे। सभी उनकी विजडम और ट्रैंक्विलिटी की ऑरा की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। उन्होंने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, हर सोल में डिवाइन पोटेंशियल देखा। उन्होंने उन्हें उनके इनहिबिशंस, उनके फियर्स और उनके अटैचमेंट्स को शेड करना सिखाया। उन्हें सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के पाथ की तरफ गाइड किया। उन्होंने उन्हें क्वेश्चन करने, एक्सप्लोर करने और डिवाइन को उनके अपने यूनिक तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए इनकरेज किया। उनके डिसाइपल्स ने ऑब्जर्वेशन के जरिए, इंटरैक्शन के जरिए और उनकी प्रेजेंस के प्रोफाउंड साइलेंस के जरिए सीखा। उन्होंने सिंप्लिसिटी में ब्यूटी, स्टिलनेस में पावर और डिटैचमेंट में फ्रीडम की कद्र करना सीखा। अवधूत की लेगेसी उनके डिसाइपल्स के जरिए जीवित रही। हर डिसाइपल उनकी विजडम की एक स्पार्क दुनिया में लेकर गया। सेक्शन 6, एकोज ऑफ विजडम। अवधूत's इम्पैक्ट। भले ही सदियाएं बीत चुकी हैं, अवधूत की टीचिंग्स आज भी प्रोफाउंड रेलेवेंस के साथ रेजोनेट करती हैं। सेल्फ रियलाइजेशन, डिटैचमेंट और स्पिरिचुअल लिबरेशन का उनका मैसेज टाइम और कल्चरल बाउंड्रीज से परे है। उनकी लाइफ स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर का काम करती है कि ट्रू हैप्पीनेस भौतिक पोजेशंस में नहीं, बल्कि सोल की लिबरेशन में है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं, जो सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जरिए एनलाइटनमेंट अचीव करने में कैपेबल हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर मटेरियलिज्म और एक्सटर्नल वैलिडेशन की रिलेंटलेस परस्यूट में डूबी रहती है, अवधूत का मैसेज एक रिफ्रेशिंग पर्सपेक्टिव देता है। वो हमें इनवर्ड्स देखने, अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट करने और प्रेजेंट मोमेंट की सिंप्लिसिटी में सॉलेस ढूंढने के लिए इनकरेज करता है। उनकी टीचिंग्स होप का एक बीकन है, उन लोगों के लिए एक गाइडिंग लाइट है जो ज्यादा मीनिंगफुल और फुलफिलिंग एग्जिस्टेंस की तलाश में है। सेक्शन 7, फाइंडिंग अवधूत इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में अवधूत का एसेंस ढूंढना एक इम्पॉसिबल टास्क लग सकता है, लेकिन उनकी टीचिंग्स टाइम या प्लेस से बाउंड नहीं है। वो टाइमलेस ट्रूथ्स हैं। जो भी उन्हें ढूंढता है, उन्हें वो एक्सेसिबल हैं। हम अवधूत को मेडिटेशन की स्टिलनेस में, रिफ्लेक्शन के क्वाइट मोमेंट्स में और नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी में पा सकते हैं। हम उन्हें उस काइंडनेस में पा सकते हैं जो हम दूसरों को दिखाते हैं, उस कंपैशन में पा सकते हैं जो हम अपने अंदर कल्टिवेट करते हैं, और उन मोमेंट्स ऑफ जॉय में पा सकते हैं जो हम अपनी डेली लाइव्स में एक्सपीरियंस करते हैं। अवधूत की स्पिरिट उन लोगों के हार्ट्स में जीवित रहती है जो ट्रूथ, फ्रीडम और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तलाश करते हैं। उनका मैसेज एक टाइमलेस रिमाइंडर है कि लिबरेशन का रास्ता एक इनवर्ड जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ रियलाइजेशन का जर्नी है। हम सब अपने अंदर के अवधूत को पा सकते हैं, डिविनिटी की उस स्पार्क को जो फ्री होने के लिए यर्न करती है।